नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज के वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान कर सकते हैं। जैसे कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे बैंक निफ्टी के बारे में, अगले वीडियो में शेयर किए थे निफ्टी के बारे में। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप आज के दिन मिला होगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डेली फ्रेम की हिसाब से अगर देखें, मैंने ये पॉइंट आउट करके दिया था कि इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप होता है तो रिटेस्ट हो सकता है, के बाद ऊपर की तरफ ही जाएगा और ये जोन के आसपास टारगेट बनेगा। ये तो स्विंग हाई का लेवल है जो ये डीप कलर में दिख रहा है आपको, और ये जो है ये रिट्रेसमेंट कैलकुलेशन है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किए थे, यहाँ से रिट्रेसमेंट अगर शुरू होता है 100% को अगर ब्रेक करते हैं तो 1.13 के तरफ अब देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि आज के दिन 1.13 से नीचे ही क्लोजिंग हुआ है। रिवर्सल इसी जोन के अंदर अगर होता है तो इसी जोन के अंदर आएगा। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो मान के चलिए 1.27 के तरफ बढ़ जाएगा और यहाँ से एक जो मूव देखने को मिलेगा वो है 24,433 तक एक मूव ऊपर की साइड हो सकता है अगर ये स्विंग हाई निकल ले तो, जो कि है 24,211। जो लेवल अभी मैंने आपको बताया ये बहुत क्रूशियल लेवल है। इस लेवल के आसपास से ही अगर रिवर्सल बनना है, मतलब कि मार्केट को नीचे आना है, तो इस लेवल के आसपास से ही नीचे आना होगा। यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ब्रेक हो जाता है ये मान के चलिए तो नेक्स्ट लेवल यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। तो क्रूशियल लेवल है, याद कीजिएगा। और बैंक निफ्टी में मैंने आपके साथ शेयर की थी ये लाइव हाई का जो स्विंग हाई था मैंने ड्रॉ करके आपके साथ दिखाए थे। उसके बाद अगर चलते हैं तो 1.13 यहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद क्या देखना है कि रिवर्सल यहाँ से तो तैयार हो रहा है कि नहीं। अगर होता है तो नीचे की तरफ आएगा, अगर नहीं होता है तो ऊपर की तरफ जाएगा 1.27 के तरफ। आज के दिन क्या देखा कि 1.13 के ऊपर ही गैप अप हुआ, फिर रिटेस्ट करा, के बाद फिर ऊपर की तरफ सस्टेन हो गया और 1.27 के आसपास हाई लगाया और थोड़ा सा नीचे आके बंद किया। फिर कल के दिन देखते हैं कि गैप अप इसके ऊपर हो जाए, जो कि है 1.27 इसके ऊपर, जो कि 55,524 इसके ऊपर अगर होता है तो मान के चलिए यहाँ से नीचे की तरफ डीप ले सकता है। मगर इस लेवल को अगर ब्रेक करते तो ऊपर आपको 1.61 के तरफ बढ़ जाएगा। एक दिन में तो ये इतना बड़ा मूव नहीं आएगा दोस्तों, मगर ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। क्लियर है? अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं क्या निफ्टी में कल के लिए ट्रेडिंग सेशन बन सकता है। जैसे कि अगले दिन भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे, ये जोन जब तक नहीं तोड़ते हैं तब तक आपको नया शॉर्टिंग पोजीशन नहीं मिलेगा। फिर तो शॉर्ट एक्टिवेट होगा, यहाँ से नहीं होगा, इससे नीचे अगर नहीं आता है तो यही है, ये कंटिन्यूशन मूव है। तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ आते भी हैं तो डीप आपको देखना पड़ेगा। जिसको स्कैल्पिंग आता है यहाँ से शॉर्ट तुरंत करने के बाद तुरंत प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट आते हैं तो मतलब कि नीचे की तरफ आते हैं तो, नहीं तो छोड़ दीजिए। नीचे इस लेवल के आसपास अगर आते हैं तो उसके बाद एक बाउंस देखने को मिले तो उस बाउंस में पार्टिसिपेट करना बेहतर होगा। और वहां से रिवर्सल साइन अगर देखने को मिले तो उसके पोजिशन लेवल निकल के टारगेट भी सेट हो सकता है। पहला टारगेट इसी जोन के आसपास होगा और इसके बाद अगर ब्रेक करते हैं तो नया हाई लगने का चांसेस बनेगा और 1.27 की सबसे 24,448.50 के आसपास टारगेट बनाने के लिए जाएगा। कल के दिन शायद नहीं होगा, मगर ये ऊपर की तरफ ही जाने का कोशिश करेगा। अगर ये होता है कि थोड़ा सा डाउन आता है, मतलब कि गैप डाउन के साथ खोले या फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आए, तो शॉर्ट पोजीशन नहीं बनता है दोस्तों जब तक ये जोन नहीं ब्रेक करता है। तो यहाँ से जरूर अगर फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आते हैं, स्कैल्पिंग किसी को समझ में आते हैं तो वो ट्रेड कर सकते हैं। क्वांटिटी छोटा रखिएगा, ठीक है। अगर जो नया है तो उनके लिए अगर देखते हैं कि ये स्विंग लो ब्रेक कर दिए तो शॉर्ट बनता है, मगर कितना दूर जाएगा वो पता नहीं है, क्योंकि ये जो मूव होगा ये कहीं पे भी रुक सकते हैं।
इस लेवल पे भी रुक सकता है, यहाँ पे भी रुक सकता है, इससे नीचे भी रुक सकता है। कहाँ पे रुकना है उसके बाद ही आपको रिवर्सल साइन देखने को मिले तो इस लेवल को फिर से चेस करने आएगा जरूर। तो उसी टाइम उसको ट्रेड करने के लिए बाइंग साइड में ट्रेड करने के लिए फायदा ही जरूर मिलेगा। और यहाँ पे आके एक बार प्रॉफिट बुक करना है और क्या देखना है कि इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करना है कि नहीं। अगर सस्टेन हो जाता है तो नया टारगेट यहाँ तक देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे भी अटक जा रहा है तो रिवर्सल चांसेस बनेगा और उसके हिसाब से पोजीशन लेवल काउंट करके नीचे की तरफ आपको टारगेट भी मिल सकता है। क्लियर है? तो रिवर्सल पैटर्न जब तक नहीं बनेगा तो शॉर्ट के बारे में सोचिएगा मैं नहीं। तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग पोजीशन स्कैल्पिंग के रूप में, छोटा क्वांटिटी के रूप में जो एक्सपर्ट है उन लोग कर सकते हैं। और जो नया है तो शॉर्ट अगर नीचे की तरफ भी देखे, जब तक ये लेवल नहीं तोड़ते हैं तब तक शॉर्टिंग पोजीशन इस टाइम नहीं बन रहा है। आ सकते हैं मगर बाउंस कर जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही है। बैंक निफ्टी में अगर देखे तो सिचुएशन ऐसा ही है। ये डिप जरूर ले सकते हैं कल के दिन। यहाँ से नीचे की तरफ अगर आते भी है 54,467 इसके आसपास आ सकते हैं। यहाँ से अगर बाउंस करने को देखे तो रिवर्सल साइन अगर मिल जाए तो एक बाइंग ट्रेड आप पकड़ सकते हैं और यहाँ तक ही एक टारगेट बना सकते हैं इस लेवल के, ये जोन के हाई तक, क्योंकि ये लाइव हाई चल रहा है तो इसके आसपास चेस करने के लिए जरूर आएगा, जो कि है आपका 55,525 इसके आसपास जरूर आ सकता है। ये लेवल अगर पार कर देते हैं तो एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। 57,671 यहाँ तक एक मूवमेंट देखने के लिए जरूर मिलेगा। एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, 2-3 दिन टाइम लग जाएगा ऊपर जाने के लिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो या क्लोजिंग मिल जाए तो। अगर देखते हैं कि बाजार कल के दिन फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आए, फिर अगर ऊपर की तरफ इस जोन के आसपास आए तो रिवर्सल होने का चांसेस भी बनेगा। तो उस टाइम जो प्रोजेक्शन लेवल निकल के आएगा, अगर रिवर्सल पैटर्न होगा तो यहाँ से नीचे की तरफ देखने को जरूर मिलेगा। तब आप शॉर्टिंग पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो कल के लिए ही आपको देखना पड़ेगा कि इंट्राडे में अगर इस लेवल से बाउंस आ रहा है तो बाई ट्रेड ही लेना है। अगर स्कैल्पिंग किसी को बहुत अच्छे से आते हैं तो कम क्वांटिटी के साथ ये लेवल तोड़ने पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि है 55,220। ये लेवल तोड़ने के बाद नीचे एक डिप मिल सकता है तो तुरंत आपको शॉर्ट भी करना पड़ेगा, तुरंत आपको प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा, क्वांटिटी भी छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मोमेंटम है वो बाइंग साइड में है। तो जितना डीप मिलेगा उस डीप के हिसाब से बाउंस उतना ज्यादा होगा। यही पॉसिबिलिटीज है। अगर डीप में गैप डाउन के साथ इस लेवल के अंदर देखते हैं, फिर देखते हैं कि नीचे की तरफ नहीं जा रहा है मार्केट, तो यहाँ से रिवर्सल साइन अगर देखने को मिले ये टॉप तक आप जरूर प्लान कीजिए। उसके बाद इसको ब्रेक करता है कि नहीं ये देखिए। अगर ब्रेक कर देता है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा और उसके हिसाब से पोजीशन लेवल हिसाब से आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। अगर इस लेवल से ही अगर नहीं जा रहा है तो नीचे की तरफ आएगा, उस टाइम आपको देखना पड़ेगा कि रेंज अगर ब्रेक हो रहा है तो इस जोन के बाद सेलिंग पोजीशन जरूर बन सकता है। तो कल के लिए यही है कि पहले मार्केट को देखिए, उसके बाद पैटर्न बनने दीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग कीजिए। स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं अगर मौका लगे तो। अगर गैप डाउन के साथ खुलते हैं तो मौका नहीं लगेगा ट्रेड करने का, स्कैल्पिंग होने का। उसके बाद पैटर्न देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूएशन निकलता है तो इस लेवल के ऊपर निकलेगा। अगर इस लेवल को पार नहीं कर पाते हैं तो मान के चलिए यहाँ से रिवर्सल ट्रेड देखने को जरूर मिल सकता है। तो ये आज की वीडियो यहीं तक। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।